ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 14 अगस्त तक घर घर जाकर दिया जाएगा निःशुल्क गणवेश। राज्य सरकार राम वनगमन पथ में पड़ने वाले बस्तर जिले के रामपाल और सुकमा जिले के रामाराम को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पर्व। रायगढ़ जिले में पुलिस ने एक रक्षा सूत्र मास्क का अभियान के तहत करीब 15 लाख मास्क वितरित किए। और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों में भारी से अति भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार चालू शिक्षा सत्र में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी छात्रों को गणवेश निःशुल्क प्रदान करेगी। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार सभी छात्रों को आगामी 14 अगस्त तक गणवेश प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए गणवेश का वितरण घर घर जाकर किया जाएगा। इस योजना में प्रत्येक छात्र को 2 जोड़ी गणवेश निःशुल्क दिया जाएगा। प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। राजधानी रायपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई थी, जिसमें वे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दुर्ग जिले में आज 30 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि नगर पंचायत पाटन के अटारी वार्ड में एक ही परिवार के 5 सदस्य और पड़ोस में रहने वाले 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले कल दुर्ग जिले में मुख्यमंत्री निवास के सुरक्षाकर्मी सहित 7 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले थे। इधर रायगढ़ जिले में आज 15 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। वहीं महासमुंद जिले में बीती रात 8 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें 4 मरीज जिला जेल के कैदी हैं, वहीं 4 मरीज सरायपाली क्षेत्र से मिले हैं। प्रदेश में कल बीती रात 181 मरीज मिले थे। इस तरह राज्य में अब तक मिले कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 9,608 हो गई थी। फिलहाल 2,500 से अधिक लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राज्य में बीती रात तक कोरोना संक्रमण से 58 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए राजभवन आगामी 9 अगस्त तक 7 दिनों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान राजभवन सचिवालय का संचालन नहीं होगा और इस अवधि में राजभवन में सभी भेंट और मुलाकातों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगाई गई है। राज्य सरकार ने तुरतुरिया को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। साथ ही शिवरीनारायण के महत्वपूर्ण स्थलों के विकास के लिए भी कार्य योजना तैयार की गई है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित तुरतुरिया के वाल्मीकि आश्रम और उसके आसपास के स्थानों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही महानदी पर वाटर फ्रंट का निर्माण भी किया जाएगा। इन स्थानों पर पर्यटकों के लिए कॉटेज भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा तुरतुरिया के करीब स्थित शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार कर इसे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इसी तरह महानदी, जोंक और शिवनाथ नदियों के संगम पर स्थित जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण को भी पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कुल 75 ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां मान्यता के अनुसार भगवान राम वनवास के दौरान रुके थे या जहां से वे गुजरे थे। इन स्थानों को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने राम वनगमन पथ परियोजना शुरू की है। इधर बस्तर जिले के रामपाल और सुकमा जिले के रामाराम को भी राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में शामिल कर इनके सौंदर्यीकरण और विकास की योजना तैयार की है। मान्यता है कि भगवान राम ने उत्तर से दक्षिण भारत में प्रवेश करने से पहले रामपाल में शिवलिंग की स्थापना कर आराधना की थी। विश्व संस्कृत दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत भाषा के संवर्धन और अध्ययन अध्यापन में लगे सभी लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि संस्कृत सुंदर भाषा है जिसने कई वर्षों तक भारत का ज्ञान भंडार बनाए रखा। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि संस्कृत को और लोकप्रिय बनाने के लिए काम करें। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देशवासियों को बधाई दी है। श्री जावड़ेकर ने कहा है कि भारत के वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों की रचना संस्कृत में की गई थी। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा कई अन्य भाषाओं की जननी है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बलरामपुर जिले में एक महिला की मौत के मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच 3 सदस्यीय भाजपा विधायकों का दल करेगा। इस दल में शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी होंगे। श्री कौशिक ने इस घटना की निंदा करते हुए राज्य सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग देने को भी कहा है। गौरतलब है कि वाड्रफनगर की गैना निवासी एक महिला को उपचार के लिए उसका पति अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में कथित रूप से पुलिस बैरियर पर रोके जाने के दौरान महिला की मौत हो गई। भारतीय सूचना सेवा के 1986 बैच के अधिकारी जयदीप भटनागर ने आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले वे प्रसार भारती में पश्चिम एशिया संवाददाता और पत्र सूचना कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। श्री भटनागर ने पूर्व प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी का स्थान ग्रहण किया है, जो बीते 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो गई थीं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। 74वें स्वतंत्रता दिवस की ओर बढ़ते हुए आज प्रस्तुत है कृषि और किसान कल्याण पर विशेष जानकारी। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का 14% का योगदान है और देश की जनसंख्या का 55% हिस्सा खेती से जुड़ा है। इसलिए कृषि सरकार के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से कृषि और किसानों पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ई-नाम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे कार्यक्रमों से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उत्पादन से लेकर विपणन तक सरकार हर बिंदु पर जोर दे रही है। 2014 से पहले कृषि बजट लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का होता था। कृषि बजट को सरकार ने बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 75,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के जरिए भेजा जा रहा है। देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन FPO का गठन किया जा रहा है और सरकार प्रत्येक FPO को सहयोग प्रदान करेगी। अन्नदाता सुखी भव के मंत्र के साथ नरेंद्र मोदी सरकार किसानों तक प्रौद्योगिकी को पहुंचाने और किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कोरबा जिले में आज हुए एक सड़क हादसे में महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह अंबिकापुर कटघोरा मार्ग पर परला के पास 4 पहिया एक वाहन खड़ी ट्रेलर से टकरा गई। इस घटना में 4 पहिया वाहन में सवार महिला और वाहन के चालक सहित 2 अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कोरबा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बालोद जिले में डौंडी लोहारा राजनांदगांव सड़क पर खैरीडीह गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से पिता और पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। इधर जांजगीर चांपा जिले के सारागांव के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन आज देश भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। राखी बहन के प्रति भाई के प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक है। आज के दिन बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और उसे मिठाई खिलाती है। भाई भी अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेकर उपहार देता है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। रक्षाबंधन का पर्व छत्तीसगढ़ में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने खम्मारडीह स्थित अनाथालय में बच्चियों के साथ ही नारी निकेतन की महिलाओं से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान एक एनजीओ द्वारा बालिकाओं को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्ट फोन प्रदान किए गए। वहीं प्रशासन की ओर से सभी बालिकाओं को मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर और साबुन दिए गए। इधर दुर्ग जिले में पुलिस ने कोरोना योद्धाओं, शहीद और स्वतंत्रता सेनानी परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस मौके पर पुलिसकर्मियों ने शहीद और स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्यों को राखी, मिठाई और मास्क प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाया। वहीं राजनांदगांव जिले में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने में पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। इसके अलावा पूर्व महापौर शोभा सोनी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए गए अभियान से जुड़े कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। इसी तरह महासमुंद जिला चिकित्सालय में रक्षाबंधन के अवसर पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। जिंदगी चुनो, तंबाकू नहीं की थीम पर एक दूसरे को सैनिटाइज कर राखियां बांधी गई। उधर दंतेवाड़ा जिले में मां दंतेश्वरी को रुई के धागे से बनाकर राखी बांधी गई। बीते कई वर्षों से चली आ रही इस प्रथा के तहत रक्षाबंधन के अवसर पर रुई का धागा बनाकर उसे प्राकृतिक रंगों से रंगने के बाद मां दंतेश्वरी को राखी बांधी जाती है। रायगढ़ जिले में एक ही दिन में करीब 15 लाख फेस मास्क वितरित किए जाने के अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आज रायगढ़ जिले में एक साथ करीब 14,87,000 मास्क बांटे गए और ये काम रायगढ़ पुलिस की मुहिम एक रक्षा सूत्र मास्क का के तहत किया गया। इस अभियान में रायगढ़ जिले की पुलिस ने 12,37,000 मास्क बांटे। वहीं विभिन्न संस्थाओं और लोगों ने भी 2.5 लाख से अधिक फेस मास्क वितरित किए। इस जागरूकता अभियान के लिए मास्क से भरे पुलिस जवानों को कल रायगढ़ जिले के अलग अलग इलाकों के लिए रवाना किया गया था, जहां आज सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोगों को मास्क बांटे गए। मास्क का वितरण चौक चौराहों से, पेट्रोल पंपों से और राखी तथा मिठाई की दुकानों से किया गया। साथ ही घर घर जाकर भी मास्क का वितरण किया गया। इस अभियान के तहत 114 वाहन लगाए गए थे और इसमें 362 स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 7,500 से अधिक वॉलंटियर्स ने अपनी भागीदारी निभाई। हावड़ा मुंबई स्पेशल ट्रेन 5 अगस्त को हावड़ा स्टेशन के स्थान पर 6 अगस्त को राउरकेला स्टेशन से छूटेगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 5 अगस्त को हावड़ा से मुंबई के लिए छूटने वाली हावड़ा मुंबई स्पेशल ट्रेन हावड़ा स्टेशन के स्थान पर राउरकेला स्टेशन से 6 अगस्त को मध्य रात्रि 2:11 बजे छूटेगी। ये गाड़ी हावड़ा और राउरकेला स्टेशनों के बीच रद्द रहेगी। वहीं 14 और 21 अगस्त को मुंबई से हावड़ा तक चलने वाली मुंबई हावड़ा स्पेशल ट्रेन राउरकेला स्टेशन तक चलेगी। ये गाड़ी राउरकेला और हावड़ा स्टेशनों के बीच रद्द रहेगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इधर प्रदेश में 1 जून से लेकर अब तक कुल 565 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। प्रदेश में सबसे अधिक बारिश कोंडागांव जिले में 857.9 मिलीमीटर और सबसे कम कबीरधाम जिले में 308 मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। रायपुर के रजबंधा मैदान में मीडियाकर्मी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों की पतासाजी के लिए 40 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई है। बिलासपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को झारखंड से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7.5 लाख रूपये बरामद किया गया है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के भाटापारा थाने की पुलिस ने 272 क्विंटल दाल चावल की अफरा तफरी करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव शहर के स्टेशन पारा में निर्माणाधीन मकान से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के देवसरा खुर्द गांव में पुलिस ने गांजे के 38 पौधे बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और महासमुंद जिले के खल्लारी थाना पुलिस ने जुआ खेलने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार कर इनके पास से करीब 60,000 रूपये, 1 4-पहिया वाहन, 10 नग मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल जब्त की हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 14 अगस्त तक घर घर जाकर दिया जाएगा निःशुल्क गणवेश। राज्य सरकार राम वन गमन पथ में पड़ने वाले बस्तर जिले के रामपाल और सुकमा जिले के रामाराम को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पर्व। रायगढ़ जिले में पुलिस ने एक रक्षा सूत्र मास्क का अभियान के तहत करीब 15 लाख मास्क वितरित किए। और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 1-2 स्थानों में भारी से अति भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।